अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के लिए पार्ट 1 के एजुकेशन का गेस्ट पेपर है। ये साल अव्वल बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, जिनका पुराना वाला बीए था। ठीक है, अब तो एडीए हो चुका है ना, पुराने वाला बीए, जिनके एनरोलमेंट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे बीए लिखा हुआ है, ये उनके लिए है। याद रखिएगा, जिनके कार्ड पे एडीए लिखा हुआ है ये उनके लिए हरगिज नहीं है। सही है। तो पार्ट 1 की ये देख लीजिए, ये बुक है, ये प्रोफेसर नियाज सिद्दीकी की ये बुक है। अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसी से तैयारी कीजिए। इंग्लिश में भी इनकी मिल जाती है। बाकी दूसरे ये प्रोफेसर यासीन शेख है, इनकी भी बुक अच्छी है। यानी ये एक्चुअल बुक है जिसमें चैप्टर्स और टॉपिक पूरे पूरे होते हैं। इनके अलावा जो गाइड बुक होती है, इंग्लिश में निगत अल्ताफ की गाइड बुक मिल जाती है, वो भी बहुत अच्छी है। और उर्दू में आपको पेटीवाला की गाइड बुक वगैरह मिल जाएंगी, वो भी अच्छी हैं। बट सॉल्व पेपर और नोट्स प्लीज खुदा के लिए मत लिया करें। उसमें से जब आप याद करते हैं तो उसमें काफी शॉर्ट लिखा हुआ होता है, और फिर आपका जो है वो पेपर वो शॉर्ट करके आएंगे तो आपको पेपर में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। बस बाकी और कोई मसला नहीं है। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो प्लीज बुक से तैयारी किया करें ताकि आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है। नोट्स या शॉर्ट वो सॉल्व पेपर्स मत लिया करें। आप फिल वक्त के लिए अपनी आसानी देखते हैं, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पेपर में अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे या अगर खुदा न खास्ता पेपर रह गया तो फिर आपको मजीद एक साल दोबारा से मतलब पेपर देना पड़ेगा, और वो आपका जो टाइम है जो आप यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे चल के आपके सर पे पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बचाने से बेहतर है कि अभी आप अच्छी सी बुक लें और अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। जितना गुड़ डालेंगे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये टॉपिक्स हैं, अपने इंडेक्स में टॉपिक्स देख लीजिए और टॉपिक्स याद कीजिएगा। ठीक है। ये मत पूछिएगा मुझसे मिस इसका सवाल का एग्जैक्ट जवाब तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऐसा कहीं नहीं होता कि एग्जैक्ट जवाब आपको मिले, आपको टॉपिक्स याद करने होते हैं। ठीक है। बैचलर्स लेवल में टॉपिक का पेपर होता है, सवाल के जवाब का पेपर नहीं होता। सबसे पहला सवाल, डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर और स्टूडेंट। दोनों के बारे में आता है, कभी गुड टीचर के बारे में आता है, कभी गुड स्टूडेंट के बारे में आता है। इसमें गुड टीचर भी हो सकता है, आइडियल टीचर भी हो सकता है, इसी तरह गुड स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, कोई भी नाम हो सकता है, मतलब सबका एक ही है कि एक अच्छे उस्ताद या तालिब इल्म के फराइज, जिम्मेदारियां और खुसूसियात बयान कीजिए। ठीक है। ये आपके बुक में जरूर होगा, मेंशन होगा। अच्छा तालिब इल्म होगा, या अच्छा उस्ताद होगा, या अच्छा मौल्लिम होगा। इस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ नाम होंगे। ये अब आपको अपनी विकेबलरी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी ये मुख्तलिफ नाम याद करने के लिए। अब ये मत कहिएगा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अच्छे तालिब इल्म नहीं लिखा हुआ, हमारे पास अच्छे उस्ताद नहीं लिखा हुआ, हमारे पास अच्छे मौल्लिम लिखा हुआ है। तो जाहिर है मौल्लिम और कौन होता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड सजेस्ट स्टेप्स टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर इफेक्टिव। ये भी आपका टॉपिक है। दो टॉपिक को मैंने एक ही जगह पे कर दिया है, यानी एक ही टॉपिक के हवाले से दो मुख्तलिफ सवाल आते हैं, उनको मैंने एक ही सवाल में कर दिया। ठीक है। कभी आता है कि असातिज़ा के साथ तलबा के ताल्लुकात में कमी की वजूहत बयान कीजिए, या फिर कभी ऐसा आता है कि तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर बहस करें और इस रिश्ते को मजीद मौसर बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ कीजिए। ठीक है। तो ये एक ही टॉपिक है, उसको जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन करिकुलम एंड इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो करिकुलम क्या होता है, निसाब। ठीक है। निसाब की टाइप्स बयान कीजिए और उसके एक मिनट और उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, आई एम श्योर। हाँ, and also compare the old and new concept of curriculum with the help of relevant examples. निसाब और इसकी इक़साम की वजाहत कीजिए और मुतल्लिका मिसालों की मदद से निसाब के पुराने और नए तस्वर का मुआवजा कीजिए। ठीक है। ये भी आपकी बुक में मौजूद है लाजमी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स विद द एग्जाम्पल्स। मिसालों के साथ तदरीसी अशिया की मुख्तलिफ किस्में बयान कीजिए। अब तदरीसी अशिया में ऑडियो भी है, विजुअल भी है, और ऑडियो विजुअल बोथ भी हैं। ठीक है।
समई बसरी और समई बसरी दोनों मिलाकर भी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके पास ये पूरा टॉपिक है। और समई बसरी अलग अलग भी याद कीजिए, और समई और बसरी जो मिला के बोथ हैं वो भी याद कीजिए। मतलब कम से कम 3-3 एग्जाम्पल्स तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग का मतलब है सबक की मंसूबाबंदी क्या होती है, उससे क्या मतलब है, उसकी क्या मफहूम है। एंड एक्सप्लेन हॉबर्ट्स स्टेप इन लेसन प्लानिंग विद एग्जाम्पल। सबक की मंसूबाबंदी से आपका क्या मतलब है, और सबक की अच्छी मंसूबाबंदी के असूल बयान कीजिए, साथ में मिसालों के साथ। सबक की मंसूबाबंदी में हॉबर्ट्स स्पेंसर के जो स्टेप्स हैं, इकदामात हैं सबक की मंसूबाबंदी के हवाले से, वो उनकी वजाहत कीजिए, ठीक है। ये सबक की मंसूबाबंदी वाला टॉपिक ही है, उसी में आपको हॉबर्ट्स के स्टेप्स भी मिल जाएंगे। इसको इतना ढूंढने के लिए मत वो कीजिएगा कि ये तो हमें मिल ही नहीं रही, आपको मिलेंगे इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट, यप, what is meant by co-curricular activities, what are different kinds and explain its importance। हम नसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है और उनकी मुख्तलिफ किस्में बयान कीजिए और उनकी अहमियत बयान कीजिए। हम नसाबी सरगर्मियाँ मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं ना, एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो गेमिंग एक्टिविटीज़ हो, कॉम्पिटिशन्स हो, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती रहती है ना, इसका क्या, एक तो इसकी कितनी इकसाम है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम निसाबी सरगर्मियों में, यानी पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके नाम कुछ 8-10 चीज़ें याद कर लें। फिर उसकी इंपॉर्टेंस लाजमी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंस वाला सवाल ज़्यादातर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तालीम में आज़ादी और नज़्म ज़ब्त से आपका क्या मतलब है या क्या मुराद है, और तालीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये भी आपका फ्रीडम और डिसिप्लिन वाले चैप्टर में मौजूद है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे दो बोर्ड्स की बात हो रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके रोल बताने हैं। फेडरल, एक तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरा सेकेंडरी बोर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंडरी बोर्ड का मतलब है जो जो एसएससी होता है, यानी जो क्लास मैट्रिक वाला बोर्ड होता है ना, उसको कहते हैं सेकेंडरी बोर्ड। इसका उर्दू वर्जन आ जा भाई, देखते हैं। उर्दू में है वफाकी वजारत तालीम के किरदार और जिम्मेदारियों की वजाहत करें या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जिम्मेदारियां बयान कीजिए। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड व्हाट टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग शुड बी यूज्ड बाय अ गुड टीचर। अच्छे सवाल करने की खुसूसियात क्या होनी चाहिए और एक अच्छे उस्ताद को सवाल करने की कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए, ये भी आपके चैप्टर में मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं नोट की तरफ। नोट में है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं निसाब की तामीर के असूल, या निसाब के असूल आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। निसाब की मंसूबाबंदी के असूल कह लें, निसाब की तामीर के असूल कह लें, वॉट एवर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम निसाबी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी के असूल, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, हम निसाबी सरगर्मियाँ। नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड का किरदार और जिम्मेदारियां बताइए। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, यानी निसाब की खुसूसियात बयान कीजिए। यह आपका छोटा सा एजुकेशन पार्ट 1 का गेस्ट पेपर है। हालांकि मैं बनाने नहीं वाली थी इसका गेस्ट पेपर, मुझे लगा बहुत आसान है और कोई बच्चा होगा नहीं इसको पढ़ने वाला, लेकिन माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा है और एंड टाइम पे बोलते हैं मिस इसका गेस्ट पेपर बता दें। चलें फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।